खरगोन जिले के कसरावद के बीएड कॉलेज बोरावा में 70 छात्र छात्राओं में से 65 छात्रा अनुत्तीर्ण हो गई, जिसको लेकर छात्राएं प्रिंसिपल से मिलने पहुंची। छात्रों द्वारा बताया गया है कि वह प्रिंसिपल द्वारा बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए छात्रों को भगा दिया गया। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शुक्रवार शाम को इंदौर खरगोन रोड पर चक्का जाम किया। साथ ही प्रिंसिपल को तत्काल बर्खास्त, FIR दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रिंसिपल द्वारा सामूहिक माफी भी मांगी गई। प्रशासन द्वारा समझाइश, इसके बाद चक्का जाम खोला गया। बोरावा बीएड कॉलेज में आज छात्राओं द्वारा अवगत कराया गया है कि कुल 70 छात्राओं में से 65 छात्राएं बीएड की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई है, जिसको लेकर वे प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करने गए थे। इसी बीच में प्रिंसिपल साहब द्वारा कुछ अशिष्ट भाषा बोली गई है, इसको लेके आज उन्होंने कसरावद आकर उक्त तथ्य को अवगत कराया गया है और धरना भी दिया गया कि इसके ऊपर विधि संगत कार्रवाई हो। इसी बात को लेके उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जिसको हमने टीआई साहब को जांच हेतु दिया है। जो भी उसमें तथ्य सामने आएंगे तद अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्चों ने धरना आंदोलन खत्म किया क्या? उनसे आवेदन लिया है कि जो भी उसमें जांच में तथ्य सामने आएंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। या जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कोई आपत्तिजनक टिप्पणी पे धरना प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ मामला था? मामला ये था कि जो गुलाब भाई महाविद्यालय है बोरावा में, वहाँ पे जब बीएड के रिज़ल्ट आने के बाद जो छात्राएं फेल हुई, वो प्राचार्य से वहाँ पे बात करने गई तो उन्होंने वहाँ पे उनकी आवाज़ उठाई कि यार हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग हमारी कॉपी रीचेक करवाएं, इस पर कुछ आप उचित कार्रवाई करें। तो प्राचार्य की आप जवाबदारी बनती है कि वो इस विषय को संज्ञान में लेके उस छात्र हित में कार्य करें। लेकिन वो प्राचार्य वहाँ पे जो बहनें गई, वो उनको उल्टा जवाब देके बोलता है कि मैं आपको हाथ पकड़ के कॉलेज से बाहर कर दूंगा। और जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो बोलते हैं कि आप मेरे को बच्चे पैदा करना मत सिखाओ, या तो आप पढ़ लो या तो आप बच्चे पैदा कर लो। तो ये कोई प्राचार्य जैसे महानुभाव के मुख से ऐसे विषय निकलना चाहिए क्या? ये बहुत ही गलत बात है, इसका हम पूरा विरोध करते हैं। और जब हमने विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में ये विषय आया और हम सब छात्राओं के साथ में वहाँ पे प्रदर्शन चालू किया, तो प्रशासन की ओर से भी टीआई साहब और तहसीलदार साहब वहाँ पे आए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं महाविद्यालय प्रशासन से मिले हुए थे, क्योंकि वो जो महाविद्यालय है उसके ट्रस्टी यहाँ कसरावद विधानसभा क्षेत्र के विधायक साहब ही हैं। तो उस कारण से उस समय तक उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। तब जाके हम परेशान हुए, इसलिए आज हमको ये कदम उठाना पड़ा कि आज हमने यहाँ पे रोड जाम किया और हमने सभी छात्राओं की आवाज़ उठाई कि छात्र हित में कार्य होना चाहिए और ऐसा प्राचार्य जो ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहा है हमारी बहनों पे, उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो, उसको महाविद्यालय सस्पेंड किया जाए और उसके ऊपर FIR हो। और प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया गया जो धरना आंदोलन समाप्त किया गया? जब हमने धरना प्रदर्शन किया तो उसके बाद प्रशासन ने वहाँ के ट्रस्टी से बात करी, उसको सस्पेंड करने का आश्वासन दिया है अभी 2 दिन के अंदर। साथ ही अभी प्रशासन ने अभी हमारी लिखित आवेदन पे FIR दर्ज करी है। अच्छा, अगर ये उसको सस्पेंड नहीं किया गया तो आगे क्या कुछ कार्रवाई? अगर सस्पेंड नहीं किया गया और FIR पे भी अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद पूरे जिले की छात्र शक्ति के साथ यहाँ पर उग्र आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार स्वयं शासन एवं प्रशासन की रहेगी। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम रौनक सोनी, जिला संयोजक अभावी। मैडम, आज ये जो गुलाब भाई मेमोरियल में कॉलेज के साथ प्रिंसिपल द्वारा अभद्र बात की गई, क्या कुछ मामला है? गुलाब भाई महाविद्यालय बोरावा की छात्राओं के द्वारा प्रिंसिपल के द्वारा अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई है, जिसके संबंध में शिकायत आवेदन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम, ये बार बार वो बच्ची रो रो के बता रही थी, उसके खिलाफ FIR प्रिंसिपल के द्वारा क्यों नहीं की जा रही प्रशासन? अभी वो शिकायत आवेदन पे हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच के पश्चात जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। सुबह से बच्चे बैठे हुए हैं हड़ताल पे। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम।
क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।